वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स को स्टार्ट करने लगे हैं और बाकायदा तौर पर इसकी एक्सरसाइजेस पे जाने से पहले हम एक बुनियादी सी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या है और उसकी बुनियादी फ़हम हमारे पास होना चाहिए। तो लॉगरिथम्स को पहले देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे है और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। पहला जो हमने डिस्कस करना है वो है व्हाट आर लॉगरिथम्स। तो अगर बाय डेफिनेशन देखना हो तो लॉगरिथम्स आर रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिस तरह हम अभी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिखेंगे और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिवर्स कैसे है। लास्ट चैप्टर में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देखे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को डील भी किया था। तो यहाँ मैं अगर एक वैल्यू लिखता हूँ मिसाल के तौर पर 100, और इसको अगर मुझे कहा जाए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो पहले हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं 10 इंटू 10, यानी 10 टाइम्स इज़ 100। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है 10 पावर 2। 10 जो है ये बेस कहलाती है और 2 जो है वो पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है, पावर भी कह लेते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी वैल्यू की, किसी भी टर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि उसके जो है फैक्टर्स लेकर एक ही टेबल पे मल्टीप्लाई होने वाले उसके फैक्टर्स जो हैं उनको यूज़ करके हम जो है उसका कोई स्क्वायर बना लेते हैं, यानी कि किसी एक पार में उसको ले जाते हैं। स्क्वायर नेसेसरी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 1000 हो अगर, तो अगर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 है, यानी 10 की पावर 3 है। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि एक्सपोनेंट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कि किस वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। यहाँ 10 ही बेस है लेकिन उसका एक्सपोनेंट जो है वो 1000 के लिए अब 3 है। अब लॉगरिथम की डेफिनेशन को दोबारा ज़रा एक दफ़ा देखें कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है लॉगरिथम्स आर रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने दो टर्म्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स बनाई हैं, 100 की बनाई है 10 स्क्वायर बनी और 1000 की बनाई है 10 टू पावर 3। अब अगर लॉग जो हैं वो इसका रिवर्स हैं तो फिर इसका अगर हमने रिवर्स बनाना है तो 10 स्क्वायर को अगर हम लें और इसको हम लॉग की फॉर्म में अब लिखने लगें चाहें तो फिर आपने लॉग का साइन लगाना है। लॉग लिखना है LOG, लॉग, एंड लॉग इज़ फॉर लॉगरिथम। और इस 10 स्क्वायर का बनाना है तो यहाँ पे आपने 10 बेस में लिख देना है, इसके 100 ऊपर और जो पार है 2 वो आगे लिख देनी है बराबर के साइन के आगे। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वापस भी ले जाया जा सकता है क्योंकि ये एक दूसरे का उल्ट है। अब लॉग की जो बेस है वो 10 है और 10 के साथ जो हमने उसकी पार यहाँ पे लिखी है 10 की वो 100 है। अब इसको रीड करने का तरीका ये है कि 10 को आपने कितना रेस करना है, किस पार तक रेस करना है कि हमारे पास 100 आ जाए, तो उसका आंसर है 2।
तो ये एक बात को अगर आप समझना चाहें तो ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर 1000 को हम लिखें यानी 10⁻³ और इसको अगर हमने लेके जाना हो लॉग की फॉर्म में तो ये इस तरह से आएगा। लॉग जो बेस है वो लॉग की भी बेस बन जाएगी, लेकिन जो इसकी पावर थी वो इक्वालिटी के साइंस के परे चली जाएगी और जो 1000 है वो यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी 10 बेस की। और इसको रीड कैसे करेंगे कि 10 को कितने टाइम्स रेज किया जाए या 10 की कौन सी पावर जो है वो हमें 1000 आंसर देगी। तो वो क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं कि 3 है, तो इस तरह से फिर हमने इक्वालिटी के बाद 3 लिख दिया। तो बेसिकली जो लॉग्स हैं वो रिवर्स हैं किन का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का। तो ये दो वैल्यूज़ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और अभी मैं इसको मज़ीद कुछ आपको वैल्यू से मज़ीद इस फिनोमिनन को एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें कोई इबहाम ना रहे। अब ये कुछ और टर्म्स मैंने लिखी हैं। अब ये 16 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना हो तो कई तरीक़ों से लेके जाया जा सकता है। 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 4 भी 16 है। तो यहाँ पे जो है वो 16 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो 2 and पावर 4 है। इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना हो, लॉग की रिथमिक फॉर्म में, तो आप लॉग लिखेंगे, LOG फॉर लॉग, और लॉगरिथम जो 2 यहाँ पे बेस थी वो लॉग की भी बेस बन जाएगी, लेकिन जो 4 है पावर इसकी वो आपने यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे 16 आएगा। और ये इसको 2 पावर 4 को लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो log 2 16, log 2 16 16 to the base of 2 log, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व करना होगा इस इक्वेशन को, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले कि 2 कितनी पावर रेज किया जाए कि हमारा आंसर 16 आ जाए। तो इसके लिए आपने फिर जो है क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वापस जाना है और आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 16, यानी 16 का आंसर क्या आएगा, 2 पावर 4। तो आप इसको फिर लिख लेंगे क्या कि log 2 16 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि आप यहाँ पे 16 के फैक्टर्स बना के चेक कर लेंगे कि 2 को कितने टाइम्स रेस किया जाए या कितनी पावर्स इसकी चाहिए होंगी हमें 16 लाने के लिए। तो इसको आप कंक्लूड करने के बाद इक्वालिटी के साइन के बाद 4 डालेंगे, जो कि सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर थी, वो यह इक्वालिटी के बाद इस क्वेश्चन का लॉग के कॉन्टेक्स्ट में आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये लॉग्स का सिलसिला चलता है। तो यहाँ जो है y इज़ इक्वल टू कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म, कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो तो उसको जब हमने पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है, y इज़ इक्वल टू log a x। इसका मतलब ये है कि y यहाँ log है, log a, या a जो है वो इसकी बेस है टिपिकली a, x जो है वो a का आर्ग्यूमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे log किसका लेना है, x का, और उसकी बेस क्या है, a। तो log x या x
टू दी पावर ऑफ log a। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ जो है ये आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 या पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखेंगे प्राइमरीली कि वाई आर लॉगरिथम्स रिक्वायर्ड। अभी तो हमने ये देखा है कि व्हाट आर लॉगरिथम्स, तो उसको समझने की कोशिश की कि रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं और 3-4 एग्जांपल से मैंने वाज़ेह करने की कोशिश की। अब हम ये देखेंगे कि इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। तो मैंने एक मुख्तसर सी डेफिनेशन इसकी बनाई है कि लॉगरिथम्स आर वेज टू एक्सप्रेस आवर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यानी कि हम सादा जमा तफरीक से अपने मामलात को हल कर लेते हैं और हमें लंबी कैलकुलेशंस जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे अपने आप को बचा लेते हैं। यही प्राइम इंटेंट थी जब लॉगरिथम्स जो है उसके स्केल को डिवाइस करने की बात हुई, तो ये इसकी प्राइम इंटेंट थी। अब ये एग्ज़ाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ये देखिएगा, अब अभी जो मैंने लास्ट में आपको पिछले में लॉगरिथम्स क्या हैं समझाने के लिए जो एग्ज़ाम्पल सपोर्ट की थी, वो 2 चीज़ें मैंने 2 वैल्यूज़ की थी। एक log 10 100 इज़ इक्वल टू 2 की बात की थी, यानी 10 को कितने टाइम्स रेज़ करें तो हमारे पास 100 आएगा, वो 2 टाइम्स इसका आंसर है। और दूसरा मैंने आपको 1000 के कॉन्टेक्स्ट में शायद बताया था, तो यहाँ देखिएगा कि log 10,000 ये 3 आंसर आया था हमारा, या 3 आंसर आता है। यानी 10 को 1000 लाने के लिए आपने कितना रेस करना है, पावर 3, यानी 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक स्केल पे या लॉग पे हमारे ये आंसर्स हैं, इन 2 क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं हमारे पास। तो अगर अब हमने सिंपली अगर हम इन 2 टर्म्स को ऐड कर दें, ये देखिएगा log 10 100 प्लस log 10 और 1000, तो आप इसको 2 और प्लस 3 और हमारा आंसर आ जाएगा 5। यानी log 10 100 प्लस log 10,000 के जो हमारे पास आंसर्स हैं उनको हमने ऐड किया, इन 2 वैल्यूज़ के आंसर्स को ऐड किया तो 5 हमारे पास आंसर आया। यानी 2 फॉर दिस एंड 3 फॉर दिस 5। तो 5 का मतलब जो है वो क्या है, 100,000। तो हम सीधी जो है वो 100,000 तक की टर्म की कैलकुलेशन की बात हमने यहाँ पे कर ली। और सिंपली लॉग्स में हमने जो हमारे सॉल्यूशंस थे उनको ऐड किया, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये 100,000 की बात हमारे पास आ गई। हमें बराह रास्त 100 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ये आंसर लाने के लिए। लॉगरिथमिक स्केल ने हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, और हम इस टफ कैलकुलेशन से जिसमें मैनी मल्टीपल एंट्रीज इन्वॉल्व हैं और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, यानी आंसर गलत भी हो सकता है, उससे अपने आप को बचाया। तो ये प्राइम इंटेंट है लॉगरिथमिक स्केल्स की ज़रूरत जो है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। कहने वाला कह सकता है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत ये है कि हमने अपने काम को आसान करना है, मल्टीप्लिकेशंस से और डिवीजन्स की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाना है, और सिंपली एडिशन सिंपलर टर्म्स का जो कि सिंपल फैक्टर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं या पार्स हैं उन बेसिस की जो रिक्वायर्ड आंसर लाने के लिए हमें चाहिए।
तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली सिचुएशन के मुताबिक, जैसे इन्हीं को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। और तो ये इस तरह से हम अपने सॉल्यूशंस को सिंप्लीफाई करते हैं और काम को ज़्यादा आसान तरीक़े पर कर पाते हैं। तो ये है बेसिकली जो लॉगरिथम का साइंस है। अब इसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो भी हम कर सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पे आप देखें, मैंने क्योंकि दोनों बातें की हैं कि जब एडिशन की बात आएगी, एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इंटरचेंज है, और जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो सब्ट्रैक्शन डिवीज़न की इंटरचेंजेबली यूज टर्म है या इंटरचेंजेबली यूज बाइनरी ऑपरेशन है। जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखते हैं, इस बात को आप एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। वो ये है कि जब हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, ये हमारी मिसाल के तौर पर बेस है 5, इसकी पावर है 2, मल्टीप्लाई करें 5 और 3 से, तो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो ये देखें, बिल्कुल लॉगरिथम्स भी इसी कानून पर हैं, एक्सपोनेंट्स के कानून पर ही काम करते हैं। तो ये हम बेस को लिख के एक दफ़ा पार्ट्स को ऐड कर देते हैं तो हम उन कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, जो हमें 5 × 5 और 5 × 5 × 5 करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने कितने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो पॉइंट ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन का इंटरचेंज है, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन का इंटरचेंज है। और जब डिवीज़न की बात आएगी, मिसाल के तौर पर इसी को आप स्टडी करें, अगर 5/5 2 और 5 3, तो ये डिवाइड हो रहे हैं अगर ये दोनों टर्म्स सेम एक्सपोनेंट्स के साथ। तो जब इनको हमने रिज़ॉल्व करना है तो ये देखिएगा कि ये जब बेस सेम हो तो ये 5 की जो पावर है इसने ऊपर आके इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाना है, तो हमारे पास 5 - 1 आएगा। तो पॉइंट ये है, जिसको हम बाद में चाहें अपनी सहूलत के हिसाब से 1/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब डिवीज़न होगी, डिवीज़न का अल्टरनेट जो है वो सब्ट्रैक्शन है। इसीलिए ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात समझनी पड़ेगी। लॉगरिथम्स के लॉगरिथम में भी जो है वो एडिशन इंटरचेंज फॉर मल्टीप्लिकेशन है, और सब्ट्रैक्शन जो है वो इंटरचेंज है या अल्टरनेटिव है डिवीज़न का। तो इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती हैं। तो लॉगरिथमिक स्केल पे भी जब मैं डिवीज़न के कॉन्टेक्स्ट में, आपको बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल को जहन में रखें, उसको मैं डिवीज़न के कॉन्टेक्स्ट में करके आपको समझाता हूँ, यानी सब्ट्रैक्शन में लेके जाऊँगा। तो वही जो हमने दो जो है फंक्शंस की बात की थी, ये पूरा एक फ़ंक्शन होता है। मैं इसलिए फ़ंक्शन का लफ्ज़ भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट्स की बात भी इसमें इन्वॉल्व है। ये फंक्शंस हैं बेसिकली जो लॉग्स हैं। तो ये log 10,000 माइनस log 10 अगर 100 करें तो इसका जो है वो करें अगर हम, तो इसकी जो है पावर 3 थी, इसकी पावर जो है वो 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी 10⁻⁴ तो ये हमने उसको बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली 1000 को 100 पे डिवाइड करना पड़े तो ज़ाहिर बात है कि ये तो एक सिंपलर सी टर्म्स हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन जब इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिगर्स बढ़ते जाएंगे वैल्यूज़ के, तो फिर हम उनको डील हमारे लिए करना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए फिर जो है हम इसको डिवीज़न को अल्टरनेट कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन से, और एडिशन को अल्टरनेट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को अल्टरनेट कर लेते हैं एडिशन से,
और यही हमारा प्राइम फंक्शन है, प्राइम एम है, जो वो क्या है, लॉगरिथम्स को स्टडी करने का। तो एडिंग जो है लॉग स्केल पर, इसी बात को अगर दूसरी तरफ हो बोलना हो तो वो भी मैं फ़िक्रों की सूरत में लिख देता हूँ, ताकि आप भी उसको अपने रिकॉर्ड में इन दो बातों को महफूज रख लें और ये हमेशा के लिए फिर आपके साथ चलें। और वो ये है कि एडिंग ऑन लॉग स्केल adding on logarithmic scale is equivalent to multiplying on natural scale। ये जो बातें भी आपको समझाई हैं उनको ही लिख रहा हूँ। और दूसरी बात, सब्ट्रैक्टिंग ऑन लॉग स्केल is equivalent to division on natural scale। तो ये है पूरे का पूरा खुलासा। और इसमें एक और बात भी आपके इल्म में इजाफे के लिए मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ कि कैसे ये हमारे काम को आसान भी कर देते हैं लॉग्स। जब हम लॉग बेस 10 की बात करते हैं, और अमूमन हम लॉग बेस 10 ही यूज़ करते हैं, इसको कॉमन लॉग कहते हैं। तो लॉग बेस 10 यूज़ करने से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, या वो कैसे हमारा काम आसान करता है, इसको ग्राफ की सूरत में भी अगर इसी बात को समझना हो तो मैं एक ग्राफ अभी ड्रॉ करूँगा। तो वो भी बेसिकली इसी क्वेश्चन का हिस्सा ही है। अभी मैं एक ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करता हूँ एक फ्रेम में, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये वाई एक्सिस है, ये लॉग एक्स के लिए, ये खाली एक्स जो है वैल्यू के लिए, यानी कि जिसका लॉग लेना है। और राइट हैंड साइड पे जो है वो हमारे पास आएगा इसका लॉगरिथम। लॉग लेने के बाद जो वैल्यू आती है उसको लॉगरिथम कहेंगे। अब x जो है ये मिसाल के तौर पर 0 से स्टार्ट करें, 10, 20, 30, कोई भी वैल्यू है, 50 जो कि लाई करती है, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन। x इसका जब लॉग आप लेंगे, अगर लॉग x जो है वो 0 हो तो जो इसका लॉगरिथम आएगा लॉगरिथमिक स्केल पे वो क्या आएगा, 1। यानी लॉग 10x की बात कर रहे हैं, जो कॉमन लॉग है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। तो ये अब जब आप log 10 लेंगे और x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास लॉगरिथमिक स्केल पे इसका आंसर आएगा 1। और अगर सिर्फ एक यूनिट वैल्यू बढ़े, यानी x अब 0 से 1 हो जाए और हम उसका यही log 10x लें, तो जो लॉगरिथमिक स्केल पे इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास वो 2 नहीं होगी, 1 से 2 होनी चाहिए, लेकिन ये 1 से 10 हो जाएगी। इसी तरह से अगर log 10x में 2 हो जाए, 2 का हम ले रहे हैं log बेस 10 हो, तो फिर जो है हमारे पास log जब इसका ले लेंगे तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वो 20 आएगी।
तो ये बेसिकली log 10 का मतलब ये है 10 बेस में, और कोई भी आर्ग्यूमेंट या पार जिसको सॉल्व करना है तो वो बेसिकली 10 टाइम्स में हमें आंसर मिलेगा। 1 से 10 है और 10 से 1 से 10 और 10 से 20, तो ये बेसिकली एक टाइम्स की बात आ जाती है। ये डायरेक्ट जंप है, यानी 1 है तो पहली वैल्यू तो फिर 10 आएगी, 10 है तो फिर 20 आएगी। तो इस तरह से जो है ये एक सिस्टमेटिक और ग्रेजुअल इंक्रीज़ है। तो इस तरह से भी ये हमारी वैल्यूज़ को या हमारे काम को आसान कर देता है। हम यानी कि 10 टाइम्स की या 10 के फैक्टर की बात करते हैं, और इसी तदरीज से एक वैल्यू के इंक्रीज़ होने के साथ 10 वैल्यूज़ जो हैं वो आंसर में ऐड हो जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि ये एक बड़ा सिस्टमेटिक सा वे बन गया है लॉगरिथम। मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से इंटरचेंज कर दिया, डिवीज़न को सब्ट्रैक्शन से इंटरचेंज करने के साथ साथ हमारी जो वैल्यूज़ फिर आती हैं वो जब हम बेस कोई बना लेते हैं लॉग की, जैसे रूटीन में 10 की बेस यूज़ होती है, और हमारे कैलकुलेटर्स पे भी जब हम नॉर्मल लॉग लेते हैं, जिसको वो नॉर्मल जो लॉग का बटन हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो हमें log 10 में आंसर देता है।